हेलो गोलू मोलू, कैसे हो आप। मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी है पहेलियाँ और खजाना। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम था बलबीर और बड़े भाई का नाम था लखबीर। जहाँ छोटा भाई बलवीर शुरू से ही बहुत ही मेहनती और ईमानदार था और उसका परिवार बहुत गरीब था। जमींदार के यहाँ खेतों पर दिन भर काम करके कुछ का और उसका एक परिवार भी था। उसका एक बेटा, एक बेटी और उसकी धर्मपत्नी, और बेटे का नाम था कुलदीप। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई लखबीर बड़ा ही बेईमान, निर्दयी था। सुबह से शाम तक वह गलत कामों में लगा रहता था। 2 नंबर के पैसों से उसने अपना एक बहुत बड़ा घर भी बना लिया था। और इसी बात को लेकर कुलदीप का अपने पिता के साथ झगड़ा रहता था कि आप भी ताऊजी की तरह पैसे क्यों नहीं कमाते। और एक दिन कुलदीप घर छोड़कर चला जाता है। घर से नाराज होकर बिना कुछ खाए ही वह जंगल की तरफ चला जा रहा था। बहुत देर चलने के बाद थक कर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसके पास एक साधु तपस्या कर रहे थे। कुलदीप उनकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इतने घने जंगल के बीच वे बाबा क्या कर रहे थे। साधु की जब आंख खुली तो वो कहने लगे कि बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। और फिर कुलदीप थोड़ी देर बाद जंगल में बड़ी मुश्किल से पानी ढूंढ कर लाता है। साधु पानी पीने के बाद कहते हैं, बेटा खुश रहो। फिर कुलदीप धीमी आवाज में बोलता है, कैसे खुश रहें, हमें तो बहुत गरीब हैं, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, अभी तो बहन की शादी भी नहीं हुई। फिर वह साधु कहता है, परेशान मत हो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस जंगल के आखिर में एक नदी है, जिसके पास एक पेड़ है, उसके नीचे एक दानव रहता है। तुम्हें उससे डरना मत, वह तुम्हें नहीं मारेगा और वह तुम्हें खजाने वाली गुफा का रास्ता भी बताएगा। और एक बात याद रखना कि तुम्हारी उम्र लंबी है और किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। साधु के बताने के अनुसार काफी कोशिशों के बाद घने जंगल को पार कर कर वह उस नदी के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां वह दानव था। दानव से वह खजाने की गुफा का रास्ता पूछने लगता है। दानव कहता है, ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। मेरी पहली पहेली है कि बताओ, ऐसा क्या है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है मगर कोई भी उसे ठीक से नहीं पढ़ सकता। और थोड़ा सोचने के बाद कुलदीप बोलता है, किस्मत। मेरी दूसरी पहेली है कि वह क्या है जो बिना पैर के भागता है और वापस लौटकर नहीं आता। थोड़ा सोचने के बाद कुलदीप बोलता है, समय। और मेरी तीसरी पहेली है कि वह क्या है जो सिर्फ बढ़ती रहती है और कभी घटती नहीं। कुलदीप कहता है, उम्र। तुमने मेरी तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया है। फिर दानव कहता है, यहाँ से पश्चिम दिशा में लाल पहाड़ी के पीछे एक गुफा है, जहाँ खजाने से भरी एक संदूक है, तुम वहां जाकर उसे ले लो। जब कुलदीप
उस गुफा में पहुंचता है, वह देखता है कि एक आदमी उस खजाने की देखभाल कर रहा था। वह आदमी कई भाषाओं का ज्ञानी और बुद्धि से चतुर था और वह कई भाषाओं में बात कर रहा था। उस आदमी के पास जाकर कुलदीप कहता है, मुझे खजाना लेने के लिए गुफा में जाने दो। वह आदमी कहता है, ठीक है, पर अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मेरा सवाल है कि इतनी भाषाओं में मेरी भाषा कौन सी है? तब कुलदीप को कुछ समझ नहीं आता और वह थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं आपके इस सवाल का जवाब कल दूंगा। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और मैं काफी थक भी गया हूँ। तब वह आदमी कुलदीप को खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह देता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। उसे खाने के बाद कुलदीप की दिन भर की थकान उतर जाती है और वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन कुलदीप सोने का नाटक कर रहा होता है और वह जब देखता है कि वह आदमी गहरी नींद में है और सो चुका है, उसे एक उपाय सूझता है। कुलदीप उसके बाद रखे हुए घड़े को उठाकर उस आदमी के कान के थोड़ा पास जाकर फोड़ देता है, जिसकी आवाज से वह आदमी घबराकर उठ जाता है और वह अपनी मातृभाषा बंगाली में बोलता है, क्या है क्या है? और कुलदीप कहता है, मुझे पता चल गया कि आपकी मातृभाषा बंगाली है। फिर वह आदमी कहता है कि कुलदीप, तुम बहुत समझदार और इस खजाने के सच्चे मालिक हो। और वह अब खजाने का मालिक बन जाता है।